हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया का एक तो ऑफ़र कितनी देर में आ रहा है और इसका जीटी जो है वो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, हमें किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए और किन यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑफर्स हैं वो जल्दी आ रहे हैं, जीटी के लिए कम टाइम ले रहे हैं और हमें सीओई जल्द से जल्द मिल जाए। ये सारी क्यूरीज आजकल चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमें कमेंट्स करते हैं लोग, तो उस हवाले से ये वीडियो है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपने जो प्लान किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूनिवर्सिटी की है, कॉलेज की है, जो भी आपने उसको प्लान किया है, कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो आपके जो कोर्स सेलेक्ट किया है उसके लिए उनमें लाजमी अप्लाई करें। देखिए, उसमें अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑफ़र वेट करते हैं, वही आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं और देन आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती और एट दी एंड वो कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, तो देन आपको एक नए सिरे से फिर एक एप्लीकेशन पुट करनी पड़ती है। तो आप उस जो है टाइम को बचाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें, जिनका ऑफ़र आ जाए जल्दी। आप उसको अगर प्रोसीड करना चाहते हैं तो कर दें, अगर वेट करना होगा बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो देन भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक बैकअप प्लान होता है कि आप एट द एंड जाके भी किसी एक यूनिवर्सिटी का अगर रिजेक्शन आती है तो देन आप फौरी तौर पे आपके पास ऑफर पड़ा होता है, आप उस पे प्रोसीड करके अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया और उसका ऑफर आ गया, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, उसका भी ऑफर आपके पास है। आपने जो यूनिवर्सिटी को पहले चूज़ किया, आप उसी का जीटी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जीटी के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्ट नहीं होते, 15-20 दिन में रिजेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी कहती है हमने अब इसको प्रोसीड नहीं करना, तो देन अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन ना हो ऑफर की तो देन आप फिर दोबारा नए सिरे से पहले एक यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे, उसमें अपना कोर्स ढूंढेंगे और फिर उसमें अप्लाई करेंगे और ये महीना 1.5 महीना ले जाएगा और आपका ये टाइम जो है वो बड़ा कीमती होता है, चूंकि इनटेक्स जो है वो आपके बिल्कुल जो है वो सर पे होती हैं। अब जून इनटेक आ रही है आपकी, तो उसमें आपके पास टाइम नहीं होता इतना कि एक फिर आपको एक इनटेक मिस हो जाती है, अब नेक्स्ट फिर इनकी अक्टूबर इनटेक के लिए एलिजिबल होंगे, तो देन ये टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करें बैकअप प्लान रख के चलें, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें। इसके बाद जीटी का प्रोसेसिंग टाइम यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो 15 दिन है, कुछ का 20 है, कुछ का 25 है और इवन तो कुछ तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी ले रहे हैं। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जीटी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपने जीटी में सारी चीज़ों को एड्रेस किया है प्रॉपर और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किया है, तो फिर आपका जीटी 15 से 25 दिन में अप्रूव होना चाहिए, चाहे वह कोई भी यूनिवर्सिटी है। और अगर आपका जीटी में कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं, देखें आप एक यूनिवर्सिटी को भेजते हैं कंसल्टेंट के थ्रू जीटी और जीटी फिर बाद में वापस आता है कि नहीं जी इसमें ये सेक्शन मिस है, देन आपका वो टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम काउंट नहीं होता उसमें, और फिर आप उसको दोबारा बना के भेजते हैं, फिर यूनिवर्सिटी की टीम उसको असेस करती है और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, देन वो अगेन आपसे पूछते हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले कि जीटी को जब आप बना लें कम से कम खुद तसल्ली करें, कंसल्टेंट से तसल्ली कराएं, और इवन दो आप कोई और आपके जो जिनका स्टडी वीज़ा ग्रांट हो गए हुए हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे भी एक दफ़ा ओपिनियन ले लें अगर आप उनको जानते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी कुछ चीज़ें जो मिस हो गई होंगी वो आप उनको ऐड अप करके फर्स्ट जो गो है उसी में भेजेंगे और देन आपका जीटी पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितनी दफ़ा आप उसमें मिसिंग में डालेंगे चीज़ों को, उतना टाइम आपका 2 टाइम ज़्यादा होता है, आपका टाइम फिर यूनिवर्सिटी के पास जो केस वर्कर है उसने भी इस चीज़ को देखना होता है। तो जीटी का प्रोसेसिंग टाइम आपकी जीटी की जो है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। रूटीन में 15 टू 25 डेज में आपका जीटी जो प्रोसेस हो जाता है और आपको वो अनकंडीशनल लेटर भेज देते हैं कि जी अब अपनी फ़ी पे करें और आप अपना सीओई ले लें। अब देखिए, जीटी के बाद जब आप सीओई के लिए जाते हैं तो उस सूरत में भी कुछ टाइम उनको चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। रूटीन में 2 वीक्स जो हैं वो इवन दो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वीक में दे देते हैं, 2 वीक्स लेते हैं, मैक्सिमम 3 वीक्स में आपका सीओई आ जाता है अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और आपने उनको इन टाइम फीसेस वगैरह पे कर दी हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको लगा के भेज दिए, तो सीओई आपका आना ही आना है। सीओई में आपका वो जीटी में ऑलरेडी वो आपकी एसओपी, आपकी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स वगैरह, आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर चुका होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जीटी पहले क्लियर कर रही हैं और फिर उसके बाद जो है सीओई जब आप अप्लाई कर देते हैं तो देन वो कहते हैं हम एक इंटरव्यू लेंगे, असेसमेंट इंटरव्यू लेंगे। तो वो बेसिकली जो है वो उसका कोई बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपका जीटी इवन दो जीटी के टाइम पे ही आपका एक्सपीरियंस जो है या उसका असेसमेंट जो है वो हो जाती है और इवन दो इंटरव्यू अगर लेना हो तो यूनिवर्सिटी ले लेते हैं और देन क्लियर करते हैं। तो रूटीन में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 केसेस स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं
कि जी हमारे साथ ऐसे हुआ है कि जीटी क्लियर हो गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने दोबारा असेसमेंट इंटरव्यू रख दिया कि सीओई हम तब देंगे जब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने असेस कर लिया आपको। जो है वो आप अपना प्रॉपर उसी वे में जिस तरह से आपने जीटी प्रिपेयर किया है उनको इंटरव्यू दें, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परेशानी वाली भी बात नहीं है, और ना ही उसमें कोई बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर डबल चेक या उसको कह सकते हैं, या उसकी आपकी जो है वो क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए, आपकी स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश को चेक करने के लिए भी देख सकते हैं। तो बहरहाल उसमें जो है स्टूडेंट्स ने कहा जी अब हमें पता नहीं सीओई मिलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको सीओई डेफिनेटली मिलेगा अगर आपकी जीटी क्लियर हो गई हुई है और आपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और आपने फीस जो ट्रांसफ़र की है वो प्रॉपर वे में की है और जो रिक्वायर्ड थी वही की है, उसमें कोई मिसिंग तो नहीं है कोई चीज़, और आपने अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कंप्लीट करके दी है, तो सीओई मिस नहीं होगा आपका। और फिर इस तरह से कॉलेजेस का जो होता है ऑफर और सीओई या उसके जीटी वो थोड़ी लीनियंट होती है, वो ज़रा जल्दी इसको कर देते हैं। इवन दो मैंने ऐसे कॉलेजेस भी देखे हैं जो आपको 15 डेज में आपके ऑफर से लेके जीटी और सीओई इशू कर देते हैं, वो अपनी पेमेंट लेते हैं और उसके बाद सीओई इशू कर देते हैं। तो लेकिन उनका वीज़ा रेशियो भी थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ उसमें कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं जिनकी जीटी थोड़ी टाइट करते हैं, वो स्टूडेंट को ग्रिल करते हैं और उस पर और उसके बाद जो है वो उनको सीओई देते हैं। और इसका अल्टीमेट फ़ायदा स्टूडेंट को है क्योंकि उसका वीज़ा उस पर लग जाना है। अगर वो बिल्कुल ही जो है वो ब्लाइंड जो है वो उसको देखें, सेम आपने ब्लाइंड बनाई, ब्लाइंड आगे से अप्रूव हुई और आपका सीओई आ गया, देन आपने जब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर दिया तो देन वहाँ से रिजेक्शन आ जाएगी। तो अगर वो पहले ग्रिल कर लेते हैं तो आपके जो रिफ्यूज़ल चांसेस हैं वो बेसिकली उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये स्टूडेंट एंड पे ही फ़ायदा होता है। स्टूडेंट परेशान हो रहा होता है मेरे 2 महीने हो गए मेरा आया ही नहीं सीओई, लेकिन देखें अगर आपका 15 दिन में सीओई आ जाए और सीओ के बाद आप रिजेक्शन लेके बैठ जाएं तो इसमें किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर करें, गैप को प्रॉपर जस्टिफाई करें, गैप का वेरिफिकेशन कॉल आती हैं वो देखें जिसका एक्सपीरियंस आपने दिया हुआ है। अगर आपका फेक है तो देन आप उसको बताएं कि ये कॉल आएगी, अटेंड करनी है। अगर आपका जेन्युइन है तो देन तो इशू ही नहीं है, वो रैंडम वे में ही कॉल आपकी अटेंड हो जाएगी और उसका वो वेरीफाई कर देंगे। कोशिश करें फेक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ना जाएं ताकि आपका ये टाइम जो है वो प्रॉपर जो है वो मैनेज हो सके। तो ये थी जर्नल ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अपडेट। बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो भी लेके हम आपकी तरफ आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है। थैंक यू सो मच।